अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मती अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्न ख़त्ताब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरे दिल की गहराई में उतरे हुए इम्तिहानों आजमाइशों में मुब्तला रहने के बावजूद हजारों की तादाद में मेरे सामने ताहद्दे निगाह मुझे यकीनन आखिरी किनारा नजर नहीं आ रहा। अमीरुल मोमिनीन सुसरे रसूल दामादे अलीयुल मुर्तज़ा मुरादे नबी फातिहे क़िबलतैन खलीफाए सानी अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत अकीदत रखने वाले कराची शहर के गयूर बहादुर बावफा नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के तारीख साज पुरवकार ठाठे मारते हुए समंदर के इनेकाद पर कायदे कराची मुनाज़रे अहले सुन्नत हजरत मौलाना रबनवाज हनफी साहिब, इनकी टीम के दीगर तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद के साथ साथ शाबाश भी देता हूं। इसके साथ साथ कराची शहर में आपको बेदार करने वाले, कराची शहर के नौजवानों के दिलों की धड़कन और मुल्क पाकिस्तान में वाह सहाबा वाह का नारा लगवाने वाले और उस नारे को आम करने वाले आज छाटे मारते हुए समंदर में
उमर 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 की सदाएं बुलंद करने वाले मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजीज भाई मौलाना औरंगजेब फारूकी साहिब को मैं मुबारकबाद के साथ और शाबाश के साथ साथ दुआ गो भी हूं। अल्लाह ताला इन समेत आपकी यहाँ की क़यादत, यहाँ के कारकुनों की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमाए। आप हजरात ने तफसीली खिताबात समाअत फरमा लीजिए। मैं ईमानदारी से खिताब करने के लिए नहीं, मैं आपको देखने के लिए आया था, मैं आपके जज्बों को देखने के लिए आया था, मैं आपके वलवलों को देखने के लिए आया था, मैं आपको सलाम मोहब्बत पेश करने के लिए आया था। मैं कई मर्तबा सुना करता था कराची में यकम मुहर्रम को आज सुन्नत का समंदर उमड़ करके आ जाता है। आज मैंने अपनी आंखों से वो समंदर देख लिया। मैं आपकी अजमतों को एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सलाम पेश करते हुए रोज़ा रसूल में आराम फरमा, मुराद रसूल की रूह को गवाह बना करके कहना चाहूंगा, तुझे दुनिया से गए हुए सैकड़ों साल गुजर गए हैं, मगर कराची समेत आज लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, गिलगित, कश्मीर, बल्तिस्तान, मुल्क का कोई सूबा, सूबे का कोई डिवीजन का कोई जिला और जिले का कोई शहर पाकिस्तान जैसा नहीं बचा जिसमें अहले सुन्नत सड़कों पे निकल करके फारूक आजम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मैं उसे क्यों कह सकता हूं जिसकी आमद के ऊपर अभी यहां नारे लगाए जा रहे थे, जिसके इस्लाम में दाखिल होने के ऊपर इतनी बुलंद आवाज से नारा लगाया गया था कि पूरे मक्का मुकर्रमा की फिदाओं के साथ साथ वहां के पहाड़ भी घूमते नजर आए थे। इस्लाम में उमर इस्लाम में आया था, नारा लगा था नारे तकबीर, नारे तकबीर। जहां तक आवाज जा रही है नारे तकबीर। जब वो आया था तब भी ये नारा लगा था। आज भी जहां जहां नारे तकबीर लगता है ये बताया जाता है उमर की आमद के ऊपर नारे तहरीर लगा था। जहां तहरीर का नारा होगा वहां उमर का नाम होगा। कराची के भाइयों शहरियों, मुझे खुशी हुई है आपके साथ साथ कराची का मीडिया हमारे सामने है। अभी मौलाना फारूकी साहब ने कहा कि वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, वो कवरेज भी देंगे और मैं उम्मीद रखूंगा हम शाम को मुख्तलिफ टेलीविजन के चैनलों के ऊपर आपकी तरफ से चली जाने वाली कवरेज हम उनसे अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं कहना भी चाहूंगा आपके रास्ते में अगर कोई रुकावट आती भी है तो आप भी उमर से मोहब्बत करने वाले हैं। उमर से मोहब्बत करते हुए अगर आपको कोई कुर्बानी देना पड़े, कुर्बानी दे रखे उमर के नाम को
हमारा नाम जिंदा रहेगा। कराची की इंतजामिया अभी मौलाना फारूक साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में उनका तज़किरा कर दिया। तुम हमारे उस पीर और मुर्शिद फारूक आजम के बनाया हुआ महकमा है। ये तुम्हारी पहनी हुई वर्दी, ये तुम्हारे हाथ में डंडा जो दिया हुआ है, ये फारूक आजम ने दिया हुआ है। हमारी तुम्हारे साथ जहां और बहुत सारी मोहब्बतें हैं, उनमें बड़ी वजह आप हमारे पीर और मुर्शिद से निस्बत रखने वाले हैं। हम आपकी अज़मत को सलाम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज के दौर में भी, दिन को भी और रात को जब आप आराम फरमा रहे होते हैं, ये पुलिस का महकमा गश्त किया करता है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रात को दुनिया आराम किया करती थी। उमर मदीने की गलियों में गश्त किया करता था। ये आज के दौर में पुलिस जो रात को गश्त किया करती है, ये फारूक आज़म के नक्शे कदम पे चलते हुए आज भी पुलिस का गश्त हुआ करता है। इंतहाई बात बोले तरह मैं आपको मुबारकबाद के साथ साथ ये खुशखबरी, जहां पाकिस्तान के एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी तौर पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा छुट्टी का ऐलान हुआ है। ये आज ही नहीं, गुज़श्ता कई सालों से उस सूबे में सरकारी तौर पर छुट्टी होती है। और आज मौलाना फारूकी साहब और मैं, हमने एक हफ्ता पहले गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है। मैं और फारूकी साहब एक अशरा गिलगित बल्तिस्तान में गुजार करके आए हैं। नतीजा आज सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में आज पूरे सूबे में सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते, आपके तशव्वुरात में ये है, गिलगित बल्तिस्तान उस तबके का है। आज सरकारी तौर पर तमाम अदला के डिप्टी कमिश्नरों ने सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान करके बताया है। गिलगित बल्तिस्तान भी अहले सुन्नत वल जमात से मोहब्बत करने वालों का है। उसके साथ साथ इस साल बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने बाज़ाब्ता, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपनी कंपनियों में यकम मुहर्रमुल हराम को बाज़ाब्ता छुट्टी करके हमारे दफातर बंद रहेंगे और हमारे दफातर में काम करने वाला हमला उसे बाज़ाब्ता छुट्टी होगी। हम बताएंगे हम भी फारूक आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने आज छुट्टी की है। मैं आप बदलाव से कहना चाहूंगा, आपका बहुत सारी कंपनियों के दोस्तों से ताल्लुक होगा, आपकी अजीजदारी होगी, आपकी रिश्तेदारी होगी, आपका दोस्ती का ताल्लुक होगा। आप अभी से उनके ऊपर मेहनत शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा साल जब यकम मुहर्रम की तारीख आएगी, आप देखेंगे अंजुमन ताजरान के जिम्मेदारों की तरफ से हम मुल्क भर में ये ऐलान करवाएंगे। पाकिस्तान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वालों का है, मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान किया जाएगा। हम करीब हैं,
मिज़ार कायद के जरूर कहना चाहूंगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाते वक्त ये कहा था, मैं वो मुमलिकत बनाना चाहता हूं जहां खिलाफत रास्ता का निजाम अमली तौर पर नाफिज किया जाएगा। तो निजाम खिलाफता का दूसरा ताजदार सैयदना फारूक आज़म है। वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आप रियासत मदीना का जो नारा लगाया करते हैं, अगर वाकईतन आप रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं तो आपकी तरफ से आज ऐलान आना चाहिए था कि मुरादे रसूल सुसदे रसूल सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब के नाम पर मुल्क भर में सरकारी तौर पर छुट्टी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। न तौफीक हो सकी। जैसे सिंध के वजीर आला को मौलवी कह रहे थे, न मालूम वो कौन सा नशा पी करके आंखें बंद करके सोया हुआ है। हमारी पॉलिसी अमन की पॉलिसी है। हम पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने कायदे आज़म के साथ मिल करके मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहेब, इन लोगों ने, ये हमारे अहबाब थे, उन्होंने मुल्क बनाया था। इस मुल्क को बचाने के लिए भी जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हम मैदान में निकल करके आए। आप हजरात के इल्म में पाकिस्तान के ऊपर कई वक्तों में मुश्किल वक्त आए थे। दिफाए पाकिस्तान की तहरीक आपके सामने है। हमने यहीं पर दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें मुल्क की मजहबी, दीनी, सियासी जमातों के कायदीन तशरीफ लाए थे, पाकिस्तान का दिफा भी हमने किया था। पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में भी पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हमने किया है। ये सारा कुछ करने के बावजूद ये कहना चाहेंगे, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, दे रहे हैं, देते रहेंगे, मगर अज़मते नामूसे असहाबे रसूल के ऊपर हमारी तरफ से कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं होगा। ठीक कह रहा हूं। आज से 2 रोज तब इस्लामाबाद में होने वाली एक सरकारी कॉन्फ्रेंस, जिसमें चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उनकी सदारत में इजलास हुआ। मुल्क की दीनी, मजहबी, सियासी जमातों के जिम्मेदारान, वजीर आजम के नुमाइंदे उस इजलास में मौजूद थे। वहां ये फैसला हुआ, मीडिया के जिम्मेदारों के इल्म में लाने के लिए वहां पर यह फैसला हुआ कि रिवायती तौर पर आले सुन्नत के जो जुलूस निकलते हैं, किसी जुलूस को भी मुहर्रमुल हराम में नहीं रोका जाएगा। ये वहां पर फैसला हुआ है। जब फैसले गवर्नमेंट के ज़ेरे असर होते हैं, तो मेरा सवाल है, अंदरूने सिंध में ये पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? वजीर आला की तरफ से नोटिफिकेशन सिर्फ इस सूबे में जारी होता है, किसी और सूबे में जारी नहीं होता। क्या बताना चाहते हैं? ये सूबा किसी और मकतबे फिक्र का है। अगर आपने ये फैसला कर दिया है, मेरी कोशिश होती है मैं मज़ामत की पॉलिसी पर न चलूं। मैंने हमेशा
मफावत की पॉलिसी को अपनाया है। अगर गवर्नमेंट सिंध, वजीर आला सिंध इस पॉलिसी को तर्क नहीं करेंगे, मैं मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब, मौलाना रबनवाज से कहना चाहूंगा, आइंदा साल जुलूस में मैं आपकी दावत के बगैर हाजिर हूँगा, और सिर्फ हाजिर नहीं हूँगा, और जिस रास्ते का इंतखाब करेंगे, जिस जगह का इंतखाब करेंगे, और वजीर आला हाउस की तरफ जा। तैयार हो? हमने कभी कहा हमने कभी नहीं कहा 9 मुहर्रमुल हराम को या 8 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम को मुल्क भर में छुट्टी क्यों होती है। हमने कभी इसके ऊपर न इख्तलाफ